वेलकम गाइस ऑन योर चैनल डीआर माधव ट्रेडिंग। फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हिमांशु राय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे लर्निंग कम्युनिटी में हमारे साथ हैं, लर्निंग कर रहे हैं हमारे साथ और ट्रेडिंग सीख रहे हैं, ट्रेडिंग कर भी रहे हैं। तो ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे थे हमसे जुड़ने के बाद। इनका कैसा अनुभव रहा, क्या ट्रेडिंग कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कितनी ट्रेडिंग करते हैं, प्रॉफिट होता भी है कि नहीं होता है, जो सेटअप है अपना 33 का वो काम करता भी है कि नहीं करता है, ओरिजिनल है लोकल है जो भी है, वो ये अपना अनुभव शेयर करेंगे। तो ये मुझे बता रहे, तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ भी शेयर किया जाए ये अनुभव जो है। तो सबसे पहले तो हिमांशु जी, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें टाइम दिया अपना वैल्यूएबल। आपने मैं अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, क्योंकि सबका टाइम वैल्यूएबल ही होता है, फालतू कोई नहीं है। तो जैसे कि आप धन्यवाद बता सर। रहे थे, आप अभी घर पे नहीं है, बाहर हैं, बाहर होते हुए भी आपने टाइम दिया, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले आप छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे दें कि आपका नाम क्या है, कहाँ से और क्या करते हैं। ठीक है। मेरा नाम हिमांशु राय और मैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से बिलोंग करता हूँ। ओके। और मैं एक गल्ले का व्यापारी हूँ। गेहूं चावल खरीदता बेचता हूँ, उसको सप्लाई करता हूँ मंडी में। ओके। और उसके बाद जैसा कि सब लोग किसी न किसी माध्यम से आप तक पहुंचे हैं, हम्म। तो उसी तरह मैं भी यूट्यूब के माध्यम से आपकी वीडियो देख के आपसे जुड़ा। और ओके। मुझे जुड़े लगभग 2 महीने हो गए हैं। ओके, 2 महीने हो गए आपको हमारे पास आए हुए, ठीक है। जी। ठीक है। और लगभग ज्वाइन होने के दूसरे तीसरे दिन मैंने क्लास अटेंड की थी। अच्छा, कितनी बार क्लास अटेंड की है अपने हमारी? सर अटेंड तो मैंने 3-4 बार कर ली है। अच्छा। बट मैंने जो मतलब जैसे करना चाहिए मैंने पहली और दूसरी बार की थी। ओके। बाकी में मैं ज्वाइन होता हूँ, फिर सारा बस शुरू से लेके अंत तक उसको सुनता रहता हूँ, कौन क्या पूछ रहा है क्या बता रहा है। ओके, और और देखते मतलब रहते हर हो जो भी क्लास है। में, जी, ठीक है। बस वॉच करता रहता हूँ और कुछ ना कुछ हर क्लास में नया मिलता ही है। अच्छा अच्छा। इसीलिए मैं हर क्लास ज्वाइन करता हूँ। जी बिल्कुल, देखो लर्निंग करते रहो तो कुछ ना कुछ नया ही मिलता रहेगा। ये मार्केट है ना, ये बहुत ब्रॉड एरिया है, इसमें कुछ ना कुछ नया ये दिखाता रहता है, कुछ ना कुछ। ठीक है। जी जी। तो फिर 2 महीने पहले आप हमारे साथ आए थे, मुझे भी ध्यान है, आप 2 महीने पहले ही जुड़े थे। तो आप ट्रेडिंग वगैरह करते हो? जी सर करते हैं, लेकिन अभी लगभग 20 दिन से थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा, इस वजह से कम ट्रेड करते हैं। कभी हफ्ते में 1 दिन 2 दिन कर लिए तो कर लिए। अच्छा। तो आपने टोटल जैसे 2 महीने आपको हमसे जुड़े हुए हो गए, आपने अगर सारी आपकी ट्रेडिंग डे मिला है तो कितने दिन आपने ट्रेड किया होगा? सारा मिला के सर 1 महीने 5 दिन या 6 दिन किया। यही हुआ है। 1 महीने 5 6 दिन मतलब किया मान होगा। के, हाँ 1 महीने मान के चलिए। ठीक है, 1 महीने मान लेते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं रहता है। आप जैसे कि आपने बताया हमारे हमें कि आप व्यापारी जी हो, गेहूं चावल के आप व्यापार भी करते हो। तो जब आपके पास टाइम होता है तब आप करते हो, मतलब ये आपका। जी। ठीक है। तो आप जो ट्रेड करते हो, तो प्रॉफिट वगैरह बनता है या लॉस करते हो, क्या है? भाई मेन बात बताओ, अरे सर, प्रॉफिट होता है कि नहीं होता है? सर मतलब जो प्रॉफिट होता है हाँ। वो ज्वाइन होने के बाद ही पता चला कि होता क्या है प्रॉफिट। अच्छा, आपने मतलब कहने का मतलब ये, जब आप हमारे साथ आए लर्निंग की, उसके बाद आपको पता जी चला कि इस मार्केट से प्रॉफिट भी बनता है, जी। मतलब क्योंकि उस। प्रॉफिट अच्छा। प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि मिले और वो मतलब पड़ा रहे कुछ दिन। लेकिन उसके पहले क्या था, कभी हो गया तो ठीक है, उसके बाद उससे ज्यादा चला जाता था। उससे ज़्यादा जाता था, ये था। अच्छा, जितना प्रॉफिट हुआ उससे जी ज़्यादा चला जाता था। उससे पहले लॉस ही जी होता रहता था, आपका कहने का मतलब ये है। जी 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 बराबर, तो आपने मतलब वो तीस सब मिला पैंतीस दिन के। ट्रेड किया है, उसमें से अगर मैं ये जानना चाहूँ, हम लोग ये जानना चाहें, हम सभी व्यूवर्स जो भी हैं, कि कितना आपने सक्सेस रेशियो क्या रहा है, कितनी लॉस किया होगा, कितना प्रॉफिट किया होगा, कितने दिन किया होगा? सर आपसे ज्वाइन होने के बाद तो ये मान के चलिए कि मैंने जो लॉस भी किया, मतलब हम्म। अगर एक दिन मैंने पूरा दिन ट्रेड किया 4 या 5 ट्रेड की, उसमें से मुझे मान लीजिए 3,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो जो हम्म। मेरा लॉस हुआ वो बस इतना हुआ कि 3,000 2500 हो गया या अच्छा। 2,000 हो गया। अच्छा। मतलब टोटल रेट किसी दिन नहीं हुआ। 1-2 दिन छोड़ दीजिए, बस 1-2 दिन। मतलब टोटल आपको रेट कभी नहीं हुआ 1 2 दिन छोड़ के? जी अच्छा। मतलब प्रॉफिटेबल की ज़्यादा रहता है आपका, लॉस कंट्रोल में है, लॉस कम होता है, लॉस कम होता जी। है। किसी दिन हुआ है, क्योंकि मतलब 2 3 दिन हुआ है, ऐसा कह रहे हो आप? जी जी, बस मतलब मान के चलिए पूरे महीने में 2 या 3 दिन बस पूरा रेट हुआ। बाकी बस ये रहता है कि जैसे 3,000 का प्रॉफिट है वो 2500 हो गया, इतना होता है बस, इससे ज्यादा नहीं। मतलब आपने 3 हजार का प्रॉफिट बनाया और 2500 का आपको प्रॉफिट रह गया, 500 का लॉस हो गया, बस इतना होता है। बस 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 इतना अच्छा। है। और वो भी तभी होता है जब ओवर ट्रेडिंग होता है ओवर तब। ट्रेडिंग हो जाती है जब कभी, तब होता है। अच्छा, बहुत चलाया था आपसे जी। ओवर ट्रेडिंग करते तो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है सर, जैसे कैंडल बनती है, वो बना, ट्रेड बना, लेकिन कैंडल क्या है कि प्रॉपर नहीं बन पाती। ओके। रॉन्ग एंट्री हो वहां जाती पे है। ले लिए।
जी, रॉन्ग एंट्री हो जाती है तभी। और ये होता है कि मैं जैसे ही रॉन्ग एंट्री होती पता चलता है बस मैं तुरंत एग्जिट कर जाता हूँ, वेट तो करता ही नहीं हूँ सर। ओके, ओवर ट्रेडिंग पे हाँ, कंट्रोल है आपका हमारे साथ जुड़ने के बाद? बिल्कुल सर, मैं 2 से 3 ट्रेड प्रॉफिटेबल अगर हो गया तो उसके बाद बंद कर देता हूँ। दो और दिन मैं ट्रेड करते हो दिन में? मतलब जी, 1 दिन में। और मतलब मान के चलिए कि ज़्यादा बड़े मूव नहीं पकड़ता सर मैं। अच्छा, मतलब 15 पॉइंट, 20 पॉइंट इतना ही। और जो स्कैल्पिंग टाइप का? थोड़ा सा जी, स्कैल्प टाइप का समझिए। और मैं जो मेरा जो बाइंग का थोड़ा मतलब वो है आइडिया, वो मैं क्या करता हूँ जैसे कोई बुलिश कैंडल बनी, हाँ, तो बुलिश कैंडल बनने के बाद जब अगली कैंडल ऊपर जो जाती है, कंफर्मेशन करते हो तो आप? जी नहीं, तो कन्फर्मेशन मैं बस ये करता हूँ कि कैंडल कोई भी कैंडल जब बुलिश के बाद बनती है अगली कैंडल, मान लीजिए सपोर्ट पे कोई बुलिश कैंडल बनी हम्म, और ये है कि मार्केट भले 15 पॉइंट या 20 पॉइंट ऊपर जाए, हम्म, लेकिन वो बनना जब स्टार्ट होती है तो एक बार नीचे जरूर जाती है। हाँ, तो नीचे मैं क्या करता हूँ जी, जब वो बन के एक मतलब 2-3 पॉइंट ऊपर जाके फिर जब वो नीचे रेड होती है तो मैं वहां पे बाई करता हूँ। तो मुझे नीचे 2-3-5 पॉइंट वो मिलता है, प्लस वो 5 पॉइंट जो ऊपर जाती है वो मिलता है। तो और एसएल भी छोटा हो जाता है? ये सब तो मैं मान के चलिए जब ये रहता है कि रुकना पड़ेगा तभी लगाता हूँ, नहीं तो बस 10 पॉइंट में सर क्या ऐसा लगाएंगे, वो तो पता ही है 10 तो देगा ही देगा। स्कैल्पिंग अगर 10 पॉइंट के लिए कर रहे हो तो उसमें कैसे लगाओगे, बरोबर राइट? वही जी। तो मैं जी, आपको उतना टाइम तो सर लगाने में ही चला जाएगा। देखो, मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। कुछ लोग ये कहेंगे कि स्कैल्पिंग करते हैं, स्कैल्पिंग करना इनकी मजबूरी है क्योंकि ये बिजी रहते हैं सारे दिन। इनको अपने जी सेटअप के जी। अकॉर्डिंग जहाँ ट्रेड मिलती है उसमें ये स्कैल्पिंग करके निकल जाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी काफ़ी बड़ी बात है कि ये कंटिन्यू प्रॉफिट बना रहे हैं और सेटअप वगैरह समझ में आ रहा है क्या है अपना सेटअप, मतलब काम करता है 3-3 से, क्या है वैसे ही है, क्या है? अरे सर, अब 3-30 का जो सर माहौल बना था पहले भी या जो अभी भी बना हुआ है, हाँ, अब उसको तो मैंने नहीं देखा है वो एक्चुअल में है क्या, लेकिन जो मैंने यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि इससे ऊपर तो नहीं हो सकता। अच्छा, बराबर में हो सकता है लेकिन इससे ऊपर नहीं हो सकता। या बाकी जो ज्वाइन किया वो अलग चीज है, बाकी मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। बाकी ये है कि 3-30 का मतलब मुझे ये कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मेरा सेटअप जहां बन रहा है वहां मैं ट्रेड ले रहा हूँ, मैं प्रॉफिट में हूँ, मेरा प्रॉफिट बन रहा है, तो मेरे लिए यही 3-30 है सर ओरिजिनल, मुझे और उसमें कुछ नहीं। ओके, प्राइस एक्शन बेस्ड है या कोई इंडिकेटर वगैरह यूज कर रहे हैं हम? नहीं सर, कुछ नहीं, प्राइस एक्शन टोटल। सिंपल है, समझ में आता है आपके? यस सर, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सर आप लगा देते हो तो सर एक पॉइंट भी ऊपर नहीं जाता, अब क्या चाहिए। कल अच्छा, कल किसी ने मैसेज करके भी मेरे से पूछ रहा था, मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी दिया था। अच्छा। हाँ, तो पूछ रहे थे कि थोड़ा कंफ्यूजन है बताइए सर, मैंने बताया था मेरे हिसाब से तो ठीक ही बताया था, बाकी आपको भेजा था देख लीजिए सही है कि क्या है। हाँ, आपने ठीक ही बताया, वो मैंने खेल तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का ही होता ही है। जी। ठीक है, तो सेटिस्फाइड हो आप हमारे पास आकर के? लर्निंग अच्छी हो रही है? 100% सर, 100%, 100 क्या 110%। अच्छा। अब यही मान के चलिए कि अब देखते होंगे मेरा स्क्रीनशॉट भी आपके पास बहुत कम जाता है, हम्म, वो प्रॉफिट का वो इसलिए जाता है सर कि जब बराबर कंटिन्यू ट्रेड करना नहीं है तो सर वो कभी कभी भेजने से क्या मतलब, जब इंपॉर्टेंट लगता है तो भेज देता हूँ, जैसे दिवाली के दिन मैंने वो किया था हाँ, मुहूर्त ट्रेडिंग, भेजा था आपने। तो वो मैंने आपको भेजा था। आप, तो मैं कभी समझ कभी सकता हूँ आप बाकी रोज ट्रेड नहीं करते हो इसलिए फिर आपका रह जाता है ये। जी 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 सर, बाकी 1 हफ्ते या 10 दिन बाद या 15 दिन बाद फिर मैं बैठूंगा कंटिन्यू, तो फिर मान के चलिए कि अगर बैठूंगा तो सर, अगर दिन भर बैठना हुआ तो सर मान लीजिए 3-30 से मार्केट ऐसी तैसी हो जाएगी। मैक्सिमम आपने कितना प्रॉफिट बनाया एक दिन में स्कैल्पिंग से? सर अभी जो अकाउंट में पड़ा हुआ है अकाउंट, मैंने 12-12,500 रुपए ऐड किए थे, अभी वो 42,000 के आसपास है। क्या बात है, 12,000 से आपने 42 कर लिए? जी जी, और वो उसी में से पड़ा हुआ है सर। लगभग 4 गुना हो गया ये तो पैसा, लगभग अप्रोक्सीमेट 4 गुना होने हाँ वाला तो है। जैसे आप कहते हैं ना कि वो सिर्फ 12 बार डबल करना होता है ना सर, वो बनने के लिए क्या करने के ओ, लिए। क्या बात है। इस मार्केट में ये देखो, मैं आपको बताता हूँ हिमांशु जी, आपने सही बात पकड़ी है। मैं ये बोलता हूँ इस लोग मार्केट में कि लोग ये सोचकर आते हैं, उनको ये वहम है कि ये जो जगह है शेयर मार्केट, ये पैसे को एक दिन में डबल करने की है। लेकिन यहीं पर लोग नहीं। मात खा रहे हैं। मैं ये जी कहता हूँ बस आप अपने पैसे को केवल महीने में एक बार भी डबल कर लो ना, तब भी बहुत, आपसे बड़ा कोई ट्रेडर नहीं है। और महीने में डबल करने का मतलब होता है कि आपने अपने कैपिटल को एक साल में 12 गुना कर लिया। कहाँ होता है 12 गुना जी। पैसा? कहाँ होता है 12 गुना पैसा एक साल में? कहीं नहीं होता।
जी सर। तो हमें और ये थॉट के उसमें साथ चलना अब है। लोगों को अंदर ये गलत फहमी पैदा हो गई है, यूट्यूब पर बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े प्रॉफिट देख देख करके लाखों का, उन्हें लगता है कि ये जो जगह है शेयर मार्केट, उनके अंदर ये सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई चीज़ कि ये जगह है पैसे को एक दिन में डबल करने की। लोग नहीं वो सर, काम कर रहे तब हैं तो जिसको वो कभी नहीं कर सकते, और जिसको वो जी। रोज कर सकते हैं उसको नहीं कर रहे। मतलब प्रॉफिट छोटा छोटा बना सकते हैं रोज, बनाते भी हैं, लेकिन ओवर ट्रेडिंग कर करके डबल के चक्कर में लॉस कर देते हैं। तो इस जी। बात को हमेशा रखो, हमें वो काम करना है जिसको हमें रोज करना है, जो हम रोज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? छोटे छोटे प्रॉफिट कर सकते हैं, पैसा डबल नहीं करना है। लेकिन लोग उसका उल्टा कर रहे हैं, रोज डबल करने की सोच रहे हैं और उसको वो कभी कर नहीं पा रहे, और जो कैपिटल उसमें दे रहे हैं उल्टा कर रहे हैं। ठीक है। उसमें सर एक उसमें जैसे प्लस पॉइंट ये है सर कि मैं जिस ब्रोकर जो यूज कर रहा हूँ अभी करंट में, हम्म। तो उसमें सर क्या होता है कि उसमें वन टाइम पेमेंट किया हुआ है अच्छा। और उसमें ब्रोकरेज भी नहीं लगता सर। ओ, कॉन्ट्रैक्ट टाइप का हो गया ये स्कैल्पिंग, तो। वो स्कैल्पिंग के लिए बहुत ही टॉप मतलब एप्लीकेशन है। अच्छा, कौन सा है? बता देता होगा इनको। कौन सा? एम एम स्टॉक। एम स्टॉक, ओके, सही काम करता है। जी। वन टाइम पेमेंट सर, 2400 रुपये। अच्छा। और उसके बाद फिर वो टोटल फ्री है। कब तक और के लिए? उसमें मतलब लाइफ टाइम सर, लाइफ टाइम। ओ, क्या बात है, क्या बात हाँ। है। चलो। और उसमें उसमें ये भी नहीं है कि कोई ट्रेड फंस जाए या बाई ना हो या अच्छा, सेल हो, ऐसा भी नहीं है। ग्लिच जैसे ग्रो वगैरह भी नहीं चलता है है इसका? अपना। अच्छा, जी। ग्लिच हाँ, वगैरह नहीं जैसे है? ग्रो चलता है उसी अच्छा। तरह। अच्छा, स्मूथ है ना? जी। चलो ठीक है, अच्छा है, ये भी अच्छा है। चलो ब्रोकर तो फिर ठीक है। उससे प्रॉफिट ये होता है कि अपना ब्रोकरेज बच जाता है। ग्रो में करते हैं तो स्कैल्पिंग जब 5-6 करते हैं तो लगभग 50% तक तो उसी में चला जाता है। देखो, इस आप स्कैल्पिंग करते हो, अगर दिन में 4-5 ट्रेड कर लेते हो तो ये ओवर ट्रेडिंग में नहीं आता है, ये आपको पहले क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है। जी। आप अगर ये सोचोगे आपने 4-5 ट्रेड किए तो वो ओवर ट्रेडिंग में नहीं है। ठीक है। स्कैल्पिंग में हो जाता है इतनी ट्रेड। जी और तो फिर क्या लगता है आपको, लर्निंग से इस मार्केट से पैसा बनाया जा सकता है? सर, जितना ज्यादा टाइम आपके 33 फार्मूले के चार्ट पे हम देंगे, मतलब पूरा 33 का सेटअप बना के सारा EMA 22/9 लगा के, जितना ज्यादा टाइम हम चार्ट को देंगे मार्केट में, हम्म। उतना ज्यादा लर्निंग और उतना ज्यादा प्रॉफिट। कर सकते हैं कॉन्फिडेंस ना एक आता लर्निंग है कि से? हाँ, जैसे अभी आप। अभी भी कुछ लोगों को ऐसा जी। लगता है कि यार अभी लर्निंग आप का भी कोई फायदा नहीं है, लर्निंग से भी कुछ नहीं होता। ये गलत है क्या, सही है? रोज, और जो आपने सर वो बंद कर दिया ना आना डेली, वो सर बहुत अच्छा है हम लोगों के लिए। हाँ, मैं उससे क्या एक्चुअली है कि पहले रोज लाइव इसीलिए आता था कि चलो आपको लोग सीखेंगे, लेकिन फिर आप लोग वहाँ पर इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहे, तो इसलिए मैंने बंद कर दिया। जी अब मैं जी, वीक जब में एक बार आपने आता ये हूँ। चीज स्टार्ट किया, जब आपने ये लाइव आने के लिए बोला था सर, तभी मैंने, आपको याद होगा, तो मैंने मना किया था कि नहीं सर, लाइव मत आइएगा। हाँ, आपने बोला स्टार्टिंग था। में ही सर, हाँ, आपने बोला था। मैंने बोला था। तो आपने पूछा नहीं, कुछ लोगों के लिए सही रहेगा, तो मैं बोला ठीक है सर, कोई बात नहीं। तो वो समझ लीजिए अच्छा ही हुआ, क्योंकि जो सीखने का मतलब है कि सीखे कि नहीं सीखे, कितना सीखे, वो पता चलेगा देखो, इस सबको। मार्केट में सब चीज़ करने सीखने के बाद जरूरत पड़ती है हिम्मत की। ट्रेड लेने की हिम्मत करना, वो आती है लर्निंग से और प्रैक्टिस से। जब मैं रोज लैब आता था तो मेरे साथ जो बंदे बैठते थे हमारे लर्निंग कम्युनिटी के, तो वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहते थे कि सर कुछ ट्रेड देंगे तब हम ट्रेड करेंगे। और हमारा फोकस ये था कि आपको इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनाना, आपको सिखाना, लेकिन आप अपने ऊपर लर्निंग ना करके, कुछ लोग थे उसमें से जो मेरे ही भरोसे, सर मुझे ट्रेड बता दीजिएगा, मैं बैठा हुआ हूँ, कॉल दे दीजिएगा। अरे यार, ये तो बिल्कुल गलत कंसेप्ट था। मैंने कहा ये तो हम गलत कर रहे हैं, हमें सिखाना है इनको। हमें ना हम टिप्स देनी है और ना इनको हमारे ऊपर डिपेंडेंट बनाना है, इनको इंडिपेंडेंट बनाना। तो इसलिए फिर मैं वीक में एक बार आता हूँ डाउट वगैरह क्लियर करने के लिए, अपना सेटअप का बताने के लिए, इसलिए। तो ये सही किया हमने। ठीक है। जी, तो वो आप सही है सर। लर्निंग करते रहिए, हमारे साथ जुड़े हो आप हमारे साथ। मैं आपको बता दूं, जो बंदा एक बार जुड़ता है वो हमारे साथ लाइफ टाइम जुड़ता है हमारे लर्निंग ग्रुप में। तो जो बंदा अरे लर्निंग सर, करना समझ चाहता है। लीजिए, हम्म। ये समझ लीजिए कि जिसको जो साल 1 साल 2 साल पहले ये सोचा था कि हाँ मुझे ट्रेडिंग करनी है, उसने इसे ट्रेडिंग को अपनी लाइफ का एक पार्ट अगर बनाया हुआ था, हम्म। तो अगर वो बंदा यहाँ आ गया तो समझ लीजिए वो 50% सक्सेस हो गया अपने ड्रीम में, कि हाँ उसको ट्रेडर बनना है। यहाँ आने से। बस ये है कि लर्निंग करे। जी। अच्छा, अच्छा। और मैं तो ये मान रहा हूँ कि जितना प्रॉफिट, मैं तो कभी कभी, जैसे कुछ लोग परेशान करते हैं, कुछ जैसे व्यापारी रहते हैं, उनको समय नहीं दे पाता, तो वो बोलते हैं कि अरे काम कर रहे हो तो समय निकालो, ये वो। तो मैं बोलता हूँ यार, जितना समय दे रहा हूँ उतना, और जितना समय
मैं कहीं और बोलता हूँ कहाँ दे, ये बोलता हूँ अगर कहीं और तो इससे ज्यादा प्रॉफिट मुझे होगा। तो बार बार पूछते रहे कहाँ क्या कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो क्या? मैं ये नहीं बताता मैं क्या कर रहा हूँ, बस मैं ये बताता कि अगर मैं कहीं और टाइम देता तो इससे ज्यादा प्रॉफिट आता। मतलब आप जो काम करते हो अपने, जो और भी आपसे जुड़े हुए लोग हैं, आप उनसे ये कह देते हो कि अगर मैं जी। जितना आपको टाइम देता हूँ, अगर मैं और कहीं दूंगा तो उससे आप मत मानूंगा, ये कह देते हो आप। आपकी आवाज़ कट जाती है बीच में, नेटवर्क का शायद इशू वो है। पूछते हैं कि और वो वो पूछते हैं ना कि क्या करते हो, तो ये नहीं बताता मैं क्या अच्छा। करता हूँ, क्योंकि वो समझ में नहीं आएगा उनको। चलो ठीक है, चलो ठीक है। ऑल ओवर बात यह है कि आप लर्निंग हमारे पास जो 2 महीने पहले से जुड़े थे, आपको इम्प्रूवमेंट हुआ है लर्निंग, आपकी ट्रेडिंग हुई है, इम्प्रूवमेंट हुआ है ट्रेडिंग में? ट्रेडिंग समझ में आती है, मतलब ट्रेडिंग सीख करके की जा सकती है, मेन बात ये बताओ। नेटवर्क। मतलब ये जिस तरह से अपना सेटअप आप बताते हैं, हाँ। अपना वो मतलब पहली क्लास के बाद ही समझ लीजिए कि वो 50% ट्रेडर बन गया है, मुझे कुछ भी पता है ट्रेडिंग के बारे में, कोई भी बंदा हो। हम्म। अच्छा ठीक है। तो समझ लीजिए 50% बन गया। हम्म। बाकी तो उसका प्रैक्टिस और क्या देखो करना टाइम देना चाहता है वो पड़ता है, अलग चीज है। प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इतनी आसान भी नहीं है, लेकिन हाँ लर्निंग करोगे तो बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए सर, हम जैसे लोग। मैं दिन में टाइम नहीं, हम्म। मैं जब दिन में टाइम नहीं दे पाता, जब रात में आता हूँ घर, चाहे जब आऊँ 8 बजे 9 बजे 10 बजे, हम्म। तो मैं एक बार डेस्कटॉप रखा हूँ तो उसको ओपन करके एक बार मैं चार्ट जरूर देखता हूँ, सारा ईएमए वगैरह सब कुछ लगा के, कहाँ पे क्या बना, कहाँ से बुलिश हुआ, कहाँ से बेरिश हुआ, ओके। कहाँ ट्रेड मिली, वो जरूर मैं डेली देखता हूँ। बिल्कुल, चार्ट देखो, इस मार्केट में चार्ट ही सब कुछ है, चार्ट को दोस्त बना लो अपना, रोज देखो, कुछ नहीं देखो, बस केवल बैंक निफ्टी में आज क्या काम हुआ, चार्ट, बस वो चार्ट देख लो, बस और कुछ नहीं देखना। 4 घंटे नहीं बैठना है आपको। कुछ लोग बोलते हैं 6 घंटे चार्ट देखो, 5 घंटे, बिल्कुल नहीं, आंखें नहीं फोड़नी है इसमें, घड़ी, इसमें अपनी नजरों को गड़ा के नहीं रखना, केवल बैंक निफ्टी में आज क्या काम हुआ, अपने सेटअप के अकॉर्डिंग कहाँ क्या हुआ, कहाँ सपोर्ट लिया, कहाँ रेजिस्टेंस लिया, कहाँ कौन सा टीआरएस, कहाँ ट्रिपल टी लगा के लगा, ट्रैप कहाँ लगा, वो देख लेना है बस, रोज डेली, बस हो गया जी काम। इतना हार्ड भी नहीं है, लेकिन टाइम दो कंटिन्यू, कंटिन्यू काम, टाइम देने का मतलब बहुत अच्छी चीज होती है, किसी चीज को हम कंटिन्यू देखते हैं तो। ठीक है, वो जी करना है। ठीक है। ठीक है हिमांशु जी, आप हमारे साथ आए और आपने अपना अनुभव शेयर किया, और हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि आप हमारे साथ आए और लर्निंग की, और आज आप सेटिस्फाइड हो, और जो भी है, जैसे कि आप बता रहे हो 12,000 को आपने 41,000 कुछ बना लिया है, तो 12 चौक 48 जी लगभग आपका 4 गुना होने वाला है पैसा। तो ये चलो ठीक है, जी। अमाउंट कम है, कैपिटल कम है, लेकिन उसको 4 गुना कर लिया, ये बहुत अच्छी बात है। और हमसे जुड़े अभी वो सर, वही हम। अभी जब फ्री फ्री होने के बाद तो सर फिर जब बैठेंगे हफ्ते 10 दिन बाद, हाँ। तो फिर इसमें सर वही मतलब करेंगे तो स्कैल्पिंग ही, मतलब अगर बड़ा वो मिलता है तो बड़ा पकड़ेंगे, या हम्म। मतलब जैसे करते आ रहे थे वैसे ही करेंगे, तो हम्म। उसमें थोड़ा अमाउंट बढ़ाने की सोच रहे हैं, ओके। क्योंकि अभी तो वही 4 लाख 5 लाख से करते थे, हम्म। तो हो रहा था उससे। अभी सोच रहा हूँ उसको थोड़ा किया है, उससे क्या है कि जो प्रॉफिट का वो है रेशियो थोड़ा बढ़ जाए। हाँ, वो अपने आप बढ़ा लोगे आप, जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाता है ना अपने सेटअप पे, तो कोई भी ट्रेडर हो बढ़ाता जी जी। जाता है। अब ये है, अब जी, अब जैसे ये है कि हाँ, अभी तक जिस बेस पे हम करते आए हैं, बुलिश बेरिश सपोर्ट जिसमें बनता है, तो जो भी ट्रेड लिए सब सक्सेस ही लगभग होता है। तो अभी ये है कि जब उतना मूव 20 पॉइंट का मुझे मिल ही रहा है, हम्म। तो मैं 5 लाख की जगह उसको 15-20 करके ले लूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो, जब हमें कैपिटल तभी बढ़ाना है, तभी मैं बोलता हूँ कि हमें स्टार्टिंग में कैपिटल नहीं बढ़ाना, जब हमें प्रैक्टिस करके कॉन्फिडेंस आ जाए कि हम जो एंट्री लेते हैं उसमें हमें 10 पॉइंट 20 पॉइंट 50 पॉइंट मिल ही जाते हैं, सक्सेस रेशियो ज़्यादा हो जी जाता है, तब बढ़ाना है कैपिटल अपना। ठीक है, और वो आप बता ही रहे हो। ठीक है। ठीक है, ओके। ठीक है मानसू जी, आपने अपना टाइम दिया वैल्यूबल, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और अपना अनुभव शेयर किया सभी लोगों धन्यवाद। के साथ, उसके लिए दिल से शुक्रिया। ठीक है लोगों, तो आप लोग जो हमसे साथ जुड़े हुए हैं, कंटिन्यू लर्निंग करते रहिए, और जो लोग लर्निंग करना चाहते हो तो हमसे लर्निंग भी कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक और हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं लर्निंग के लिए, उसका भी लिंक आपको मिल ही जाएगा इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में। तो थैंक यू वॉचिंग सभी को।